अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था अपने पिछले वीडियो में पार्ट नंबर 1 में कि वर्क परमिट रिसीवर का कोर्स करने के लिए इसमें 3 किताबें पढ़ाई जाती हैं थर्ड पार्टी की तरफ से। थर्ड पार्टी जो कि आरामको से अप्रूव्ड होती है और रिकग्नाइज्ड होती है। तो 3 किताबें पढ़ाती हैं। एक तो है वर्क परमिट हैज़र्ड रिकग्निशन एंड कंट्रोल। वर्क परमिट अभी तक तो हम पढ़ रहे थे वर्क परमिट हैज़र्ड रिकग्निशन एंड कंट्रोल के बारे में, जिससे कि ज़्यादातर क्वेश्चन और आंसर आते हैं। नियर अबाउट 40 क्वेश्चंस उसी में से आते हैं। और दूसरी किताब है कन्फाइंड स्पेस एंट्री, कन्फाइंड स्पेस एंट्री। और तीसरी किताब है लोटो। तो अब हम पढ़ेंगे कन्फाइंड स्पेस एंट्री इस बुक को, और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस और आंसर्स नहीं आते हैं। इसमें से सिर्फ नियर अबाउट तकरीबन 5 क्वेश्चंस आते हैं, और इसलिए इसमें हम क्वेश्चन और आंसर के एक्सरसाइज हैं और उन एक्सरसाइज ही को सिर्फ करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज ही कर लेना काफ़ी है और उन्हीं में से इंशाल्लाह आपके जितने क्वेश्चन और आंसर हैं इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने इस बुक की तरफ, और थोड़ा सा हम आपको जिक्र भी कर देंगे कि कन्फाइंड स्पेस क्या है और कन्फाइंड स्पेस एंट्री क्या चीज़ है। तो चलिए हम चलते हैं इसकी तरफ। व्हाट इज़ अ कन्फाइंड स्पेस, ये भी एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा जाता है कि व्हाट इज़ अ कन्फाइंड स्पेस। तो आंसर है कि कन्फाइंड स्पेस वो स्पेस है जो आदमियों के लिए जनरली बनाया नहीं जाता है, यानी आदमी के रहने के लिए ज़्यादातर आमतौर से बनाया नहीं जाता है, उसे कहते हैं कन्फाइंड स्पेस। अब कन्फाइंड स्पेस एंट्री किसे कहते हैं? कन्फाइंड स्पेस एंट्री कहते हैं कि जिस भी चीज़ में, यानी जैसे कोई होल हो, कोई बिल हो, जिसमें आपका हाथ या आपका सर या आपका एक बॉडी का कोई भी पार्ट यानी घुस जाए, उसको कन्फाइंड स्पेस एंट्री कहा जाता है। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं कन्फाइंड स्पेस के एग्जाम्पल क्या चीज़ हैं। कन्फाइंड स्पेस किसे कहा जाता है? तो कन्फाइंड स्पेस वो चीज़ है जिसे कहते हैं, यानी जो भी डीपर देन 4 फीट, 4 फीट से जो कोई भी एक्सकेवेशन हो जो 4 फीट से गहरा हो, जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 4 फीट से डीपर देन 4 फीट, उसे कन्फाइंड स्पेस कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कॉलम्स, वेसिल्स, स्टोरेज टैंक्स, पाइपलाइंस, वाल्व, बॉक्सेस, मैन होल्स, वेंटिलेशन डक्ट्स, बॉयलर, स्ट्रीम जनरेटर, हीट एक्सचेंजर्स, सीवर्स, पंप्स, पिट्स, बार्ज, कंपार्टमेंट्स, ये सब के सब कन्फाइंड स्पेस बोले जाते हैं। इन सबको कन्फाइंड स्पेस कहा जाता है। तो चलिए हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन आंसर हैं, इन क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है और इसमें से एग्ज़ाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एन एक्सकेवेटेड ट्रेंच डीपर दैन, खाली जगह है, फीट इज कंसीडर्ड अ कन्फाइंड स्पेस। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3.5, ऑप्शन ए इज 4 फीट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, अ कन्फाइंड स्पेस हैज़ रेस्ट्रिक्टेड, खाली जगह है, एंड, यानी कन्फाइंड स्पेस किसे कहते हैं? जो रिस्ट्रिक्टेड। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है एंट्री एंड एग्जिट, ऑप्शन बी लिविंग एंड स्पेस, ऑप्शन 3 सी एग्जिट एंड एग्रेस, ऑप्शन डी लिविंग एंड एग्जिट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, एंट्री एंड एग्जिट। अ कन्फाइंड स्पेस हैज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड एग्जिट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी कन्फाइंड स्पेस। दरअसल में से कौन सा कन्फाइंड स्पेस कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए टैंक्स, ऑप्शन बी वेसिल्स, ऑप्शन सी मैन होल्स, ऑप्शन डी ऑल आंसर्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल आंसर्स, यानी ऑल सारे के सारे कन्फाइंड स्पेस कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ कन्फाइंड स्पेस। दर्ज झैल में से किसे कन्फाइंड स्पेस बयान किया जाता है या कहा जाता है? ऑप्शन ए लिमिटेड एक्सेस, बी लिमिटेड नेचुरल वेंटिलेशन, सी नॉट डिज़ाइन फॉर ह्यूमन ऑक्यूपेंसी एंड लिमिटेड वर्किंग स्पेस, ऑप्शन डी ऑल द आंसर्स। ऑप्शन डी ऑल द आंसर, दिस इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5,
the atmosphere of a confined space is unacceptable if the oxygen level is below खाली जगह है परसेंट और above खाली जगह है परसेंट। यानी एटमॉस्फेयर कन्फाइंड स्पेस का एटमॉस्फेयर ये अनएक्सेप्टेबल है जब ऑक्सीजन लेवल बिलो कितना हो 20% एंड 23 एंड अबव और अबव 23.5%। करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग हैजर्ड कैन बी फाउंड इफ इन कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस में विच ऑफ द फॉलोइंग हैजर्ड कैन बी फाउंड इन कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस में इनमें से कौन सा हैजर्ड पाया जाता है। ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी नॉइज, ऑप्शन सी हैजर्डस एटमॉस्फेयर, ऑप्शन डी ऑल द आंसर्स। आंसर इज ऑप्शन डी ऑल द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 7, विच हैजर्डस एटमॉस्फेयर कैन बी फाउंड इन अ कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस में कौन सा हैजर्डस एटमॉस्फेयर पाया जाता है। ऑप्शन ए एस्फिजिएटिंग एटमॉस्फेयर्स यानी सफोकेशन, बी टॉक्सिक एटमॉस्फेयर, सी फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर, डी ऑल द आंसर्स। आंसर इज ऑल द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 8, एग्जॉस्ट डीजल आर पेट्रोल फ्यूम्स नियर अ कन्फाइंड स्पेस में कंटेन डैश डैश दैट कैन प्रेजेंट अ हैजर्ड फॉर एनी नियर बाई कन्फाइंड स्पेस। एग्जॉस्ट डीजल आर पेट्रोल फ्यूम्स कन्फाइंड स्पेस के आजू बाजू में क्या बना सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द एयर टेम्परेचर इन अ कन्फाइंड स्पेस इज नॉट कंसिडर्ड व्हेन इवेल्युएटिंग वर्किंग कंडीशंस इन कन्फाइंड स्पेस। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉल्स। एयर टेम्परेचर कन्फाइंड स्पेस के आजू बाजू में जो है ये इवेल्युएट किया जाता है जब आप कन्फाइंड स्पेस में कर रहे हों। एक्सरसाइज बी क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मस्ट यू हैव बिफोर एंटरिंग इनटू कन्फाइंड स्पेस विथिन अ सऊदी अरामको फैसिलिटी आर प्रोजेक्ट साइट। ऑप्शन ए अ वैलिड कन्फाइंड स्पेस एंट्री permit issued by a certified issuer. Option B, a valid entry plan is sufficient, no need for work permit. Option C, qualified and certified employees don't need work permit. Option D, all the answers. Correct answer is a valid confined space entry permit issued by a certified issuer. Question number 2, what are the role you need for a confined space entry? Option A confined space entry supervisor, an entrant and a standby man. Option B, a confined space entry supervisor and any other employees can go in if he watches them. Option C, an entrant and a flag man at the exit point. Option D, a standby man, fireman and the supervisor. Option A is the correct answer, a confined space entry supervisor, an entrant and a standby man. Question number 3, which of the following are part of the standby man's responsibility? Option A, monitors internal and external activities of a confined space entry. Option B, never leaves the point of entry and never enters. Option C, maintains communication and orders evacuation of entrants in case of an emergency. Option D, all the answers. Correct is D, all the answers. Question number 4, which of the following are part of the entrant's responsibility? Option A, never enters until all precautions are in place and he understands the work assignment. Option B, maintains communication with the standby man. Option C, alerts standby man and other entrants to exit in case of emergency. Option D, all the answers. Correct is
all the answers. Exercise C. Question number 1. A confined space entry permit is required for jobs when you enter a confined space. Option A true, option B false. Option A is the correct answer, true. Question number 2. Vessel entry for cleaning activities in hydrocarbon processing plants requires a confined space entry permit. Option A true, option B false. Option A is the correct answer, true. Question number 3. A confined space entry permit ensures the proper preparation of the confined space, identification and control of hazards, the safe entry and exit of personnel, and rescue plans are in place. Option A true, option B false. Option A is the correct answer, true. Question number 4. A confined space entry plan is the written, खाली जगह है, टू आइसोलेट, depressurize, clean, drain, purge or ventilate and perform emergency rescue unique to a specific confined space. Option A procedures, option B stories, option C questions, option D easy essay. Option A is the correct answer, procedures. यानी a confined space entry plan is the written procedure to isolate, depressurize, clean, drain, purge or ventilate and perform emergency rescue unique to a specific confined space. Question number 5. During the joint site inspection, all hazards and controls are identified and recorded on the work permit for and become conditions for the confined space entry. Option A true, option B false. The correct answer is option A, true. Exercise D. Question number 1. Select the correct statement when LEL equal to or greater than 10%. Option A. No entry is permitted. Option B. Permitted only while continuously wearing an SCABA. Division head must countersign. Option C. Permitted without an atmosphere supplying respirator. Option D. All entries permitted. Correct answer is option A. No entry is permitted. Question number 2. An LEL concentration of less than 5% allows what type of work? Option A. Permitted to perform cold work and confined space entry allowed. Option B. Permitted to perform hot work and confined space entry. Option C. Not permitted to perform any work and no entry into confined space is allowed. Option D. Not permitted to enter into confined space. Option A is correct answer. Permitted to perform cold work and confined space entry allowed. Question number 3. When CO concentration is greater than 35 ppm but less than 1000 ppm, select the correct statement from the following list. Option A. Allowed to perform work and confined space entry with SCABA, allowed with division head approval. Option B. Confined space entry and cold work only is allowed. Option C. Allowed to perform any work and no SCABA required below 1000 ppm. Not allowed to perform. Option D. Not allowed to perform any work and no entry permitted above 35 ppm with or without SCABA. Option A is correct answer. Allowed to perform work and confined space entry with SCABA, allowed with division head approval. Question number 4. Rescues from a confined space can only be done by. Option A. The confined space entry supervisor. Option B. The craft foreman. Option C. The standby man. Option D. A trained rescue team.
Option D is the correct answer. A trained rescue team. Question number 5. The standby man must have and ensure all entrants sign the CSE dash dash for all confined space entry. Option A, air mover. Option B, vacuum truck. Option C, entry log. Option D, training plan. Option C is the correct answer. Entry log. The standby man must have and ensure all entrants sign the CSE entry log for all confined space entry. Question number 6. Ignition sources must be eliminated or controlled in a confined space if they are present. For example, torch cutting. You must ensure. Option A, periodic gas tests are performed. Option B, fire protection equipment are present and a fire watch. Option C, air movers and other electrical equipment are grounded to prevent static buildup. Option D, all the answers. The correct answer is option D, all the answers. Question number 7. Confined space entry is not permitted if the atmosphere is. Option A, at or above 10% LEL. Option B, H2S concentration is at or above 100 ppm. Option C, CO यानी ऑक्सीजन concentration is at or above 1000 ppm. D, oxygen concentration is above 23.5%. Option E, all the answers. The correct answer is option E, all the answers. CO means carbon dioxide. Question number 8. Select the correct statement when LEL equal to or greater than 10%. Option A, no entry are permitted. Option B, permitted only while continuously wearing an SCABA division head must countersign. Option C, permitted without an atmosphere supplying respirator. Option D, all entries permitted. Option A is the correct answer. No entry are permitted. Question number 9. Rescues from a confined space can only be done by. Rescues from a confined space can only be done by. Option A, the confined space entry supervisor. Option B, the chart foreman. Option C, the standby man. Option D, a trained rescue team. Option D is the correct answer. A trained rescue team. Question number 10. The standby man must have and ensure all entrants sign the CSE dash dash for all confined space entry. The correct answer is entry log. This is the same question which already previously has been passed. Question number 11. Communication between entrants and standby man is important, but when verbal, face-to-face or direct visual contact is not possible, what are other means of communication? Option A, two-way radio. Option B, hand signal. Option C, rope communication, oath method. Option D, all the answers. The correct answer is option C, rope communication, oath method. Question number 12. Ignition sources must be eliminated or controlled in a confined space if they are present. E.g., torch cutting. You must ensure. Option A, periodic gas tests are performed. Option B, fire protection equipment are present and a fire watch. Option C, air movers and other electrical equipment are grounded to prevent static buildup. Option D, all the answers. The correct answer is option D, all the answers. This also previously passed and here also given this question. Question number 13. Confined space entry is not permitted if the atmosphere is at or above 10% LEL. H2S concentration is at or above 100 ppm. Option C, carbon dioxide concentration is at or above 1000 ppm. Option D, oxygen concentration is
above 23.5%. Option E, all the answers. The correct answer is option E, all the answers. भाइयों ये रहा अब तक का कन्फाइंड स्पेस एंट्री का क्वेश्चन और आंसर, जिसे हमें सोल्व करना चाहिए क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है और पूरी किताब पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं है, और अगर पढ़ लें तो अच्छी बात है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आए और तो मुझे लाइक और शेयर करना ज़रूर ना भूलिए और दुआओं में याद रखिए। तो फिर इंशाल्लाह हम अपने अगले वीडियो में इंशाल्लाह ज़िक्र करेंगे लोटो, लॉकआउट और टैग आउट से रिलेटेड इंशाल्लाह कुछ बातें करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।